अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में हम आपको लिए चलेंगे दुबई की एक जेल में, जहां पाकिस्तानी कैदी कैद काट रहे हैं। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? और भाई जी ठीक ठाक हो? आप कैसे हैं भाई जी? आप थ्रू आउट यहीं पे रहे हैं, इतने साल हो गए, आपकी सजा में कोई कमी नहीं हुई? नहीं, सजा आपने बता लेना। मोटन चपेड़ मारदा मेरी सजा वज जांदी तेरी पाकिस्तानिया क्यों मारा क्यों तुमने? मोटा तुम बेइज्जती तुम। वो मोटा कहते गुस्सा करदा। अगर तुमने अब उसे मारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार तेरी मेहरबानी, अब भैया छੱਡ दे इस गल नूं। क्यों क्यों? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੀ। नहीं, मैं तुम्हारी सपोर्ट में बात कर रहा हूं। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। भाई ब्रेक ले ला, क्योंकि मैं बेहोश होने लगा। पैनू रही है, रोना मेरा निकल रहा है। क्यों तुम्हारा रोना क्यों निकल रहा है? ए भाई अच्छा भाजी, तुसी साडी सिफारिश नहीं करनी। नहीं, ये बड़ा प्यारा बच्चा है। ओ मोटे, ना ना ना, मैं प्यारा जरा नहीं चहेगा, मैं बदवाया बैठा है थे। ताड़ी मेहरबानी, तुसी मेरी सिफारिश नहीं करनी। नहीं यार, इतना क्यूट है ये, बिल्कुल हमारे जफरी खान जैसा नहीं है। सर मैं लकी डियर तो भी पैड़ा। नहीं, ये जफरी खान जैसा है। ओए खबरदार अगर इसे मारा तो। एक मिनट, हाजा इनू कह बाजा। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ओ तुम्हारा गला क्यों खराब है? ਓਏ ਮੋਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤੇ ਘੱਟਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ओए बात सुनो, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम तीरे तो नहीं हो? هذا عبد الرشيد هذا نحمد عينك ده चश्मत हन नजर कमजोर हल्ला। सर जी ताड़ी मेहरबानी, इनू ऐनक ना लवाओ, ये फिर सही जगह ते मारेगा सानू। अब यार, ये बहुत बोलता है, बदतमीज है ये। फैसनाल बनना कि नहीं? हां, फैसनाल बनना है कि नहीं? हेलो अच्छा, उसे मार के खुद सहलाने लगे। एक मुजरिम ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 दिन ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं होया। हाजा ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਵਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ कहाँ का है? هذا جبل الدبالبر هذا بابا بديد बीमारी दमा शदीद। यार ये कितना प्यारा है, ये जो जफरी खान जैसा नहीं, ये बहुत प्यारा है। एक मिनट ठहर जा, अल्लाह पाक दी कसम सच्ची मुची मार दी। लो जी, एक कैदी ते फौत होने लगा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਨਕ ਨਾ ਪਵਾਓ। तो तुसी नहीं हुण कहना जफरी खान का लगता है। बड़ा वो जुल्म किए जा रहे, बार बार मारते हैं, तुम रोकते नहीं है। खान साहब मेरी बात तो सुन ले। तुम बात को हीट देते हैं यार। हम इतना मुश्किल जिंदगी गुजार रहे इधर। खान साहब, किस हकीम ने कहा था पंगा लेने को? पंगा लेने को थोड़ी वजह तो मारदा पे सारे नु, अन्नी दा बच्चा ना हो। अच्छा, ये भी अन्नी दा बच्चा 2 मिनट बाद मिंट डांसर बना देंगे। तो लगता है जेल चूंगी अमर संधू अल्लाह दी कसम। कोई फेस नहीं आपस में लड़न दिया। ये जो है ना, ये जहर लग रहा है। मैं तेरे को बता दो, इसे समझा दो, किसी बंदे पे तू शदन मत। क्यों मारे उसे? हैं? मत करो जुल्म। ओ पिया जे साडा सुल्तान रही। अगर अब तुमने इसको मारा ना, आपकी क्या कहानी है जो चक्की वाले भाईजान है? मेरी कहानी हाँ जी। अपना भाई जी आओ, साढ़े सारे दी कहानी ये सुनांदा है। नहीं, क्यों ये क्यों सुनाता है? ये जरा चंगी तरह सुना लेंदा है। मैं बताता हूँ, असल बात ये है, हेलो, ये भाई उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में होता। की बकवास कर रहे हैं। मेरी कहानी शोले दी नहीं सुना। और तुम क्यों बैठ गए हो? भाई इतनी देर कौन खलोवे, कहानी शुरू हो गई। यार सीरियसली बताओ, ये भाई साहब कौन है? भाई जब ये भाई यहाँ पे आया था, ये ट्रांसजेंडर था। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं असल में ट्रांसजेंडर के वीजे ते आया सी। अंदर कैसे बेशर्म हो तुम। और कफील पक्का हो गया, तुहानू पता। भाजी और भी दे तेल दे खूह सन। अच्छा, एक खूह ने खाली कराया। क्यों? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ। आइंदा इसे मारा ना मोटे। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਰਿਮੋਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। मैं भाई बताता हूँ, एक दफा मैं सड़क पे जा रहा था। यार कहानी तो उसकी सुनानी थी तुम। मैं उधर ही आ रहा हूँ भाई, दुबई से शारजा में बस पे बैठ गया। मैं के शारजा जाते हैं। जब मैं उधर शारजा पहुंचा हूँ तो मैंने देखा एक आदमी समंदर के किनारे बैठा है, अकेला,
छोटा छोटा रोड़ा पानी में फेंक रहे ऐसे टक टक टक। समंदर। मैंने कहा किसी सोच में गुम है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके पास गया, मैं बैठ गया। मैंने कहा भाई कहाँ से आए हो? बस खान साहब हो गया। अच्छा जी, मेरा क्याफा है कि ये बंदा पाकिस्तानी नहीं है। 70 से 80% कन्विक्टेड जो लोग हैं खलीजी ममालिक में, वो उनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, मोस्टली अफगान है। अफगान होते हैं वो, ओए। और ये भी उन्हीं में से मुझे लग रहा है। और तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है? उदेश तो मेरा जलालाबाद का है। क्या है जलालाबाद का? उदैश मैं पैदा उधर हुआ ना। मेरी भाजी जो उदैश हुई ना पूरे इलाके 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ ਗਏ पुदैश नामंजूर। अगर तुम्हारी पैदाइश अफगानिस्तान की है तो तुम पाकिस्तानी किस तरफ से हो गए? मेरा शनाख्ती कार्ड लंडी कोतल का बना है। हाँ जी यार ये देखो ये क्या बदमाशी है। पैदाइश तुम्हारी कहाँ की है? नहीं भाजी पैदाइश नहीं पुदैश। अच्छा, मैंने देखा ये जेल में ना कुछ मैनरिज्म नहीं है। क्या नहीं है? मैंने काफी सुना था कि भाई दुबई की जेल में चेयर्स पड़ी होती हैं, बेड्स लगे होते हैं, एलसीडीज लगी, कुछ भी नहीं है। देखिए हमारा कोई केस भी इतना बड़ा नहीं हुआ, उधर से हम ग्रुप्स लेके आए थे ग्रुप्स क्या? फंक्शन के लिए। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਜ਼ਾ ਸ਼ਾਨਨ ਉੱਠ ਜਨਨ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ। तुम क्यों ग्रुप लेके गए थे? तुम्हें पता चलना चाहिए। ਭਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਠ ਜਾਂਗਲੀ ਅਰਬੀ, ਉਹ ਭਾਈਆ ਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ। ਇਹ ਭਾਈਆ ਹਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਸਨ। यार वो मेरा बीवी ने आना था मिलने। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ बड़ा क्या बात ਤੇ है। ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। क्यों? ਇਹ ਅੰਨੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ? किसकी बात कर रहे हो? इसकी ये भरजाई ने लव मैरिज की। हाँ यार बहुत मोहब्बत करता था मैं। भाई ये भी तो रकम का रहने वाला है। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਭਰਜਾਈ ਪਟਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। हमारा आमने सामने घर था। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਬਰਾਤ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਉਡਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਕਰਤੇ। मेरे तो ताया खुशी मनाने लगा, उन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे शुक्र करो तो प्यो ने खुशी नहीं मनाई। वो तो अमरीकी फौज ना आंदी, उन्हें बाहर जाना सी। तो क्या करना था उसने? भाई जी वो एटम बम सी। शादी में चलाना था। हाँ जी। ਉਹ ਆਈਟਮ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜ। किन्ने बच्चे ने माशाल्लाह। 7 बच्चे हैं हमारा भाई। एक मेरे बेटे का नाम जंगल खान है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਚੋਂ ਹੈ। यार क्या फजूल बातें कर रहे ਬਾਂਦਰੀ ਕਬੀਲਾ ਨਾ ਇੱਕ। एक मेरे बेटे का नाम मैदान खान है। ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਲਕ ਬਿਨੀਆ ਬੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। हो? ये जो कबड्डी वाला? ਹਾਂਜੀ हाँ जी। एक मेरे बेटे का नाम पहाड़ खान है। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ इधर थे। अफसर हमदे पैन हैं। ओए, मर ना जाना गिर के। आजा वालेकुम अस्सलाम। ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। कैसे हैं आप? ਅੱਛਾ ਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ? आप लोग बताइए, आप लोगों को कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? यार आप पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से आए हैं? जी मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ। अच्छा, पहली दफा तौफीक हुई है आपको। आप तो कभी शक्ल नहीं दिखाते थे। असल में ना आफ्ताब साहब, ये गवर्नमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे? इमरान खान के यहाँ बिल्कुल माफ़ी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर भाई आप लोगों ने अपने ऑफिस में बैठे रहना है तो ये काम हम आउटसोर्स कर लेते हैं, आप अपने घर वापस आ जाएं। वैसे कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बना है। एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी सुहेल महमूद। अ वेरी प्रॉमिसिंग आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। अगर अब भी फॉरेन ऑफिस डिलीवर नहीं करता तो फिर रोजे मैशर ही डिलीवर करेगा, उससे पहले नहीं। यार सबसे पूछो मेरा बीवी किधर है। वो लेडीज अमला साथ लेके आ रहा है उन्हें। यार हाँ, ये देखने, ये तो एक कायदा है। वालेकुम अस्सलाम। How are you? I am good. How are you, Mr. Aftab? How are you doing? Very good, thank you. रजिया इधर बैठो। बैठो बैठो इधर, आप भी बैठ जाए। बैठे आप इधर। और रजिया कैसे है? ठीक ठाक है। मैं ठीक है, मैं खाना लाई हूँ। मेरी बात सुने, ऐसे मैं आपको खाना अंदर नहीं पहुंचाने दूंगा, पहले ऐसे ही खावांगे। तुम इसके साले लगते हो। बीबी रोटी इतना दे। Yalla stand up right now.
Do not interfere. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। Ah, shut up, you stupid idiot. ਚੂਰਤੀ ਥੋੜੀ ਥੱਥੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆ अफरसिया मेरी तुमको बहुत ही याद किए। मैं भी तेरे को बहुत याद करता, मैं तेरा बातें इन सबसे शेयर करता। वो प्यारा प्यारा याद है और जब हम पहली बार मिले थे ना। उल्लू के ये बातें शेयर करने की नहीं होती, खच दी खच। ताई वाले जी बोले। जरा इन्होंने फरमाइश करो, अंदर केबल नहीं आ रही। केबल नहीं आ रही, तू फुफिया लाया। Do you guys have any complaint in the jail? वो ये कहना चाह रही कि कोई कंप्लेन है आपकी तो बता सकते हैं। बाजी है हाथी या बहुत मारता है सारे नु। इसको चेंज ओवर करें यहाँ से। Yalla, not. इनको बाहर काट। This will not work. Come out. Come out right now. आ जाओ बाहर मरेंगे। Yalla, you get inside. You get, yes. मैं अंदर आऊंगा। Yeah, that's your duty. Get inside. ये सारियां गल्लां पता क्यों हो रही हैं कि साडा सफीर आया, साडा अफसर आया तां। तो और क्या, कई सालों से आप लोगों ने इसकी शक्ल इन देखी होगी। हालांकि कितने को मसाइल चाहिए, आप विजिट तो करें, पता तो करें मसाइल क्या हैं, मामलात क्या हैं। तकरीबन 11,000 कैदी हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त फॉरेन जेल्स में हैं। जी सर। और ऑलमोस्ट 6,000 मिडिल ईस्टर्न जेल्स में। Yalla, now you've got a competent government in the history for the first time. मिस्र वाली साइड ते ना इंज विआह दा खुतबा हो रहा हुंदा। This guy is so stupid. He is so obnoxious, disgusting. रल जा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ। और ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ? ये एम्बेसी वाले अगर तो बेकसूर हैं, सिर्फ अदम पैरवी की वजह से सजाएं हो चुकी हैं, तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, सरकार की है, एम्बेसीज की है। लेकिन अगर नहीं, अगर जराइम वाकई कमिट हुए हैं, तो एमबीएस ने साफ इनकार नहीं कर दिया था इस दफा। जी उन्होंने कहा जी जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए हैं और वो भी हिनस क्राइम्स, उन्हें नहीं हम छोड़ेंगे और उन्हें वाकई छोड़ना चाहिए ही नहीं। ਸਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। काजी कोर्ट्स जो है वहाँ मुतरजम की सहूलत दस्तयाब है, हमेशा होती है, इसलिए सज़ा देते वक्त ये नहीं कि उन्हें अरबी ज़ुबान समझ नहीं आती। तो ऐसी खाम का सिर्फ बात छुपानी हो ना, हाँ जी, कि पीछे क्या कहेंगे लवाहकीन, अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार, उनके सामने सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज पेश करना कि जी हमारी ज़बान की समझ नहीं आई, उन्होंने पूछा कि जुर्म तुमने किया तो इसने ऐसे ही कह दिया हाँ, क्योंकि इसे समझ नहीं आई। जी सर। इतने काके ना तुम हो, ना ये है, और ना तुम्हारे लवाहकीन। सबको पता है कि तुमने कुछ किया है, तभी धर लिए गए हो ना। हाँ, कुछ केसेस में गलत फहमी की बुनियाद पे, ज़्यादातर ओवरस्टे और उसके बाद कफील के साथ नाल, क्योंकि कफील बदमाशी करता है, कफील पैसे मारता है, उसको अल्लाह मौका दे, वो ज़रा देखता है ना कि तगड़ा है, इसके पास 4 पैसे इकट्ठे हो गए हैं, सेविंग्स हैं इसकी, तो अब तो लोग कफील के तेवर देखते ही ना अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके सारा कुछ बैंक के ज़रिए, हुंडी के ज़रिए भेज के तो कहते हैं जनाब हम तो फुकरे हैं, हम पे केस कर दो, और फिर एम्बेसी से मिन्नत समाजत करते हैं। Yalla, time is getting over. Get up, lady. It's getting too late. मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, बाजी उठो। चलिए आइए मिसेस अफरस से आप, अब जाने का वक्त आ गया है, काफी हो गया। ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ, ना कोई मसला हल। तुम क्यों खड़े हो गए रास्ते में? Let's go. Let's go. Tarek, Tarek. क्या हरकत? देखें बाजी, वो मेरे ग्रुप को मैसेज दे देना कि मैं इधर बहस कर रहा हूँ उनके लिए। अफसर साहब जी बोलिए। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ कि नहीं होने? हो जाएंगे, कह दिया तुम्हें बस। कब हो जाएंगे हमें भी तो बताए ना। देखिए मैं बता रहा हूँ हो जाएगा, बाजू को छोड़े ना। उश देखिए और सुन किते जाऊं लिखा लिखा दिए और रंगीले और आवे ना। एक मिनट इसको ना मेरा बाजू पकड़ाना प्लीज। फिर तो जाओ। वो देखो वो मर गया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ। 2 साल? नहीं 200 साल। बाबा वॉश करो। पानी बाबा हो जाओ। पानी बोलो जी, उठाओ 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 उठाओ। बाबा वॉश कर। क्या हुआ था तुम्हें? मैनू ना थोड़ी दम थोड़ी यार इस तरह ना करो ना, मजाक उड़ा रहे हो बाबे का। बाबा तेरे
खवातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जियो काशा। खबर है कि बीवी को मुलाजमत से निकलवाने के लिए हवाई जहाज हाईजैक करने वाले भारतीय शहरी को उम्र कैद की सजा। हेलो हाँ जी, दसो ना गल की। ये इंडिया का वाकया है। एक अमीर आदमी था, ये ज्वेलर था, और हर अमीर आदमी की तरह ये कल्बी मामलात में थोड़ा सा परेशान था। और बीवी से शाकी था। बीवी से शाकी होगा, दिल फेंक भी था। तो इसने ऑन फ्लाइट एक खातून के साथ राह रस्म पैदा कर लिया। वाह वाह। वो एक एयरलाइंस में कोई अफसर थी। अब उसे एक प्रॉब्लम था अपनी बीवी के साथ। ये उसकी सेकंड वाइफ थी कि वो आमतौर पे मुंबई आती नहीं थी। मैंने कहा तुम मेरी बीवी हो और तुम आती नहीं हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं कह रही मुझे अपने जॉब से बड़ी मोहब्बत है। वाह। ये कस्टमर केयर एग्जेक्टिव थी, तो ग्राउंड स्टाफ थी। उसने कहा मैं वहीं तैनात होंगी जहां मेरी एयरलाइंस मुझे भेजेगी, तुम सेकेंडरी हो इस मामले में। इस पर बहुत दुखी था, बहुत परेशान था कि मैंने शादी भी की, झूठ भी बोला, दूसरी शादी की है। इट वॉज अ सीक्रेट मैरिज एक्चुअली, उसको पता ही नहीं था, वरना तो अनलॉफुल है इंडिया में। मतलब पोलिगमी इज नॉट अलाउड फॉर इंडियंस ओनली, नहीं, फॉर एनी नॉन मुस्लिम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, इनके यहाँ पोलिगमी नहीं है। दूसरी शादी नहीं है सर? नो। नहीं तो ये जहाज हाईजैक करने की लोड़ सी। फिर इसने क्या किया, इसने एक साजिश की कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये एयरलाइन से बंद हो जाए। उसने एक लेटर टाइप किया अपने लैपटॉप पे, अपने ही प्रिंटर से निकलवाया, जहाज़ में ले गया और टॉयलेट में रख दिया, और वहाँ से उठा के जाके उसने पायलट के हवाले किया कि देखें जनाब, इसमें तो लिखा है कि ये जहाज़ हाईजैक होने वाला है, तो ये तो बड़ा काम खराब होने वाला है, आपको पता ही नहीं। पायलट ने फौरन अहमदाबाद उतार लिया, क्योंकि इस तरह की थ्रेट को आप चाहें भी तो नॉन सीरियस नहीं ले सकते। तहकीकात जब शुरू हुई, उन्होंने कहा ये जिसने तुम्हें दिया है वो भाई साहब कौन है? जी वो भाई साहब ये हैं। तो तहकीकाती इदारे जब उन तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपके हाथ ये लेटर कहाँ लगा? उनके जी टॉयलेट में पड़ा था। टॉयलेट में पड़ा था। आप अब ये बताइए कि आपके पास प्रिंटर है अपने ऑफिस में? उनके जी मेरे पास है प्रिंटर। उन्होंने सबसे पहला जो क्रॉस मैच है वो इंक का किया, कि वही इंक उसके प्रिंटर में थी और वही इंक इसमें थी। वाह वाह, क्या बात। ये वो कैलवरी फॉन्ट याद है ना? जी जी बिल्कुल। ये फोरेंसिक्स वालों ने अब तो इंतहा कर छोड़ी है ना। बाद में फिर उनका कि तुमने डायरेक्ट हो गए कि तुमने इस कदर शकील उर्दू में क्यों लिखा है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुद आती नहीं है, ये शो करने के लिए कि किसी मुस्लिम का लेटर है। एक्चुअली दिस इज योर लेटर। फिर उन्होंने तीसरा हरबा ये इस्तेमाल किया, उसे लिखने के लिए कहा कि चीजें लिखो। ऐसे ही उसने वही गलतियां जो इस लेटर में हुई थी, वो टिपिकल गलतियां इसमें कर दी। क्या बात। तो फिर उसने बताया जी मैं चाहता था कि ये एयरलाइंस ग्राउंड हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, ताकि मेरी बीवी जिसके साथ मैंने इतना आउट ऑफ द वे जाके शादी की है, वो मेरे शहर में आबाद हो जाए, यहीं रहना शुरू करे, ताकि हम हंसी खुशी रहे। आप तो आप 2 दिन चला जाओ थे। अब देखो हुआ क्या कि जो लॉ बना है ना वहाँ पर नया एंटी हाईजैकिंग लॉ, उसका पहला केस ये है और उम्र कैद होगी। सर धर्मेंद्र भाजी ने भी तो की थी दूसरी शादी। हाँ जी, उन्होंने मुसलमान होके की थी भैया। हाँ जी। अच्छा जी। जी भाई गले ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? वैसे वाकई ये बताओ तो सही, गले क्या हुआ था? सर कभी कभी गला बैठ जाता होता है। क्यों कम में। तुमने ऐसा क्या खाया? या तो तुमने जलेब खा के ऊपर से ठंडा यख पानी पी लिया, क्योंकि भवाना से जलेब बहुत आते हैं बड़े बड़े। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 943 ਐਟਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। या तो तुमने ये कर लिया होगा तो ये हो गया होगा। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? बाबू ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਬੱਸ ਵੱਜੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? मैं तुम्हें थप्पड़ मारना है। ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ मैं नासर चन्योटी ना नहीं, नासर नागी ना बैठा। सर वैसे सजा बनती होगी जो मिली है। इसमें दूसरी शादी उसका जुर्म नहीं था, ये लेटर लिख के देना भी कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं था। जो झूठ बोल के इसने शादी की ना, वो बहुत बड़ा जुर्म था। तो उस बेचारी की लाइफ जो है
तुम उसके साथ खेले और दिस इज कार्मा। लेकिन सर उम्र कैद की सजा तो गवर्नमेंट ने दी है। जो गल क्लीयर हो गई कि वो अपनी बीवी ਲਈ कर रहा सी, तो फिर थोड़ी जी तो रियायत होनी चाहिए। ये दुरुस्त है बात आपकी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उसे 5-7 साल बाद शायद गुलू खलासी हो जाए। और जनाब ये वक्त हुंदा सी मेरे दादाजी ने 3 शादियां कीतियां। चलो ठीक है, ओके, उन्हें नहीं, मुबारक नहीं। हो। ओके, हम जो बात कर रहे हैं ना जनाब मैं दस रहा हो गई गल बेटे, छड़ दे। दादाजी जनाब पुलिस च रिटायर अफसर सन। अच्छा। तिन्ने दादियां कट्ठियां रहंदियां सी। सुबह तक नाश्ता एक दादी बनांदी सी, 1 नंबर दादी। 1 नंबर तो 2 नंबर दादी क्या करती थी आपकी? 1 नंबर दादी नाश्ता बनांदी सी जनाब। अच्छा, असी वैसे ज्यादा इंटरेस्ट जेड़ा ना 2 नंबर दादी च लै रहे हैं। सर एक गुजरात का भी वाकया है जी, वो क्या? एक खातून ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने शौहर को अगवा कर लिया क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाह रहा था। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले डेट लाइन आरफ वाला की एक स्टोरी थी जी। एक खातून ने डबल केबिन भरी बंदों की वो लेके पहुंच गई थी। वो तेरी ये मजाल के तू घर छोड़ के जा रहा है। शौहर था उसका और घर छोड़ के जा रहा था। और सर वो शायर था, शायर था, अदीब था। वो चपेड़ा मार रही सी, वो कोई शेर पढ़ रहा सी। ठा तेरे कूचे से चला तो जाऊंगा, ठा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा। अच्छा, वो पता मार क्यों रही थी इस जैसी शायरी पे। हाईजैकिंग से मुझे हमेशा वो फ्लाइट याद आती है जो हमारे यहाँ ये वाकया हुआ था। एयर मार्शल नूर खान, वन ऑफ माई हीरोज, पाकिस्तानी हीरोज में प्रॉबेबली मैं इनकी रेटिंग टॉपर्स में करता हूँ। जो 3-4 टॉपर्स है ना, नूर खान बहुत शानदार आदमी। तो ये नेगोशिएशन हो रही थी हाईजैकर के साथ। तो देखा कि जो हाईजैकर है वो अपने हाथों से कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहा, क्योंकि उसका हाथ कांप रहे थे। तो उन्होंने उसे कहा भी कि भाई तू प्रोफेशनल नहीं है और तेरा वाह पड़ा हुआ है, इस वक्त तुझे नहीं पता कि इर्द गिर्द खुफिया वाले भी हैं, चिराट के ट्रेंड लोग भी आसपास फिर रहे हैं। तो बेस्ट तरीका है मेरे साथ नेगोशिएट करो, मैं निस्बतन ज्यादा फ्रेंडली हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जब गन निकाल के फायर किया तो इन्हें ये हिट हो गया, इसके बावजूद उसे पकड़ लिया। यानी हाईजैकर को दबोचने का ऐसा ड्रामाई वाकया शायद ही हुआ। इनके बारे में कोई फिल्म नहीं बनी या कोई ड्रामा नहीं बना। तौफीक की बात है ना, मौका था ये बड़ा शानदार। डेफिनेटली सर, तौफीक नहीं हुई तो ऐसी फिल्म जिसमें यूं यूं कर रहा हो बंदा, वो बना देते और सुपर हिट हो जाती। ये औकात तो वध वजन नु मोढ़ा, ओए एवें नहीं दईदा डिप्टी। हाँ, अच्छा, औकात तो वध मोढ़ा उस जगह पे था जहां वो गड्ढ फंसी हुई थी, मौला जट, और डिप्टी था जेल में। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ? अच्छा नहीं वैसे वाकई ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Continue Hazrat, we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक। वतीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए सैयद यूसुफ रजा गिलानी और उनके 2 गार्ड्स ने। साईं, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, तो सांस सुनाओ क्या हाल है? A1 फर्स्ट क्लास। ये बताएं इन्हें क्या हुआ है? इन्हें क्या हुआ? ਅਸੀਂ चौल खा रहे हैं, सट्टा लगियां। नहीं, क्या आपको एक्सीडेंट हुआ है? कैसे हुआ है? और मुर्शद की आदत है तो पता ही है ना। वो क्या आता था? बकवास पे करना, चुप कर, तुम मना किया। हम गाड़ी पे जा रहे हैं। पाजी इन्होंने कापी खोली है। कापी कौन सी? वार्डन ने हमें रोका था, वो हमसे कागजात मांगे, उसको बुक को जो है वो कॉपी कह रहा है। पता आप सवाल करें। वार्डन ने भी सानू मारे। तुसी मेरी पहली दुख नहीं देखी? हाँ नहीं, वाकई पहले तो बड़ा गेटअप था तुम्हारा। की दहशत सी मेरी, गब्बर सिंह लगते थे। इसने मैंने लित्र पाए ने ना। तुम्हें लित्र भी पड़े? तुसी लित्रा नहीं गल करते हो, मैंने तो ठुड्डे भी पाए ने। कैसा भी नहीं, किसने मारा है? हमें अवाम ने मारा है, सानू ऑडियंस ने मारा है। पब्लिक ने, पब्लिक जिन्होंने नहीं समझ आया सानू उन्होंने मारे हैं। पिछली महफिल च इन्होंने हजे सिर्फ ये किया उस्ताद शागिर्द से, पाजी पिछों दस्ती बम चले। ओ यार रहते ही वही बकवास पे करें, तो पता है। पहला क्वेश्चन आज शाह साहब से पूछते हैं, ये बताइए कि अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया कप्तान ने। बिल्कुल। आप क्या तबसरा करेंगे? बाय द वे, आपको लगता है कि ये खान का फैसला है, अकेले खान का? ये फैसला डेफिनेटली खान का है, कप्तान का है। अच्छा, लेकिन इसको एंडोर्स किया है उन लोगों ने जिनकी तरफ आप इशारा करें। तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं? एक बहादुरी का उसने स्टेप लिया है। आप साबिक वजीर आजम तो बहरहाल रहे हैं ना? बिल्कुल। क्या तबसरा करते हैं? और क्या बहादुरी की बात करते हो? हमने ये इससे भी ज्यादा बहादुरी की हुई है। रेमंड डेविस वाली?
रेमंड डेविस को इन्होंने भेज दिया वापस। उस वक्त भला वजीर खारजा कौन था? ये छोड़े, मुझे ये बताएं कि वजीर आजम कौन था, सदर कौन था, हुकूमत किसकी थी, पार्टी कौन सी थी? ये बात भाईजान डिप्लोमेटिक ये नहीं, इसका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक। चले छोड़ दे। उसामा बिन लादेन जी किसके दौर में उठाया गया था? ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨੂਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਮੇਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿੰਗ, ਇਹ ਐਂਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੌਰੀ ਫਿਕਰੇ ਦੀ। यार मैं तो समझा ਐਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂ ਘੁੱਟਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। मेरे साथ ढोलकी। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। गिलानी साहब जेरी गाल उन्हें पूछियो तो दसो की वाली पूछिए। मुल्क की मफाद अमेरिका, इसको सामने रखते हुए आपने क्या किया था? आपको पता कितनी सुबकी हुई थी हमारी उसामा बिन लादेन वाले इशू पे? उठा के कब उठा के मारे मुझे, जितना आपको गुस्सा आ रहा। वो तो मुर्शिद लतीफ़ा सुना सुना तो फिर मार सुना। यार ये अपना दो एक वाकयात होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, होता है हर। चलो, मेमोगेट किसके दौर में हुआ? लो जी। अच्छा, एकदम लव जी शुरू कर देते हैं लकी डियर की तरह। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ अच्छा, और कोई हमारी हुकूमत की बुज़दिली आपको याद हो? मुंबई अटैक्स पे आपने जिस तरह रिएक्ट किया था, पता क्या कहा इन्होंने? क्या सर? प्रेसिडेंट साहब फरमाने लगे कि हम अपने DGISI को इंडिया भेजेंगे, वो वहां जाके अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। जस्ट लुक एट हिम। मैं तो हैरान था कि यू हैड द ऑडेसिटी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ। आफे बोलने दो, वरना फिर नहीं, ये ना करें। अच्छा मुर्शिद, मेरे को गोली चल जानी थी। मुर्शिद मैं बहुत तपिया होया। ਆਹੋ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਹਿਫਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मुर्शिद जब तक अगलियां ठीक नहीं होंगी फिर कर लेना। ਰੋਜ਼ ਜੁੱਤੀਆਂ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ हर नंबर की जुत्ती सानू पाई है। मैं पता नहीं बांदर किले का कैप्टन हाँ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ 12 ਕਿਲੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। 12 किलो? ਕਿਉਂਕਿ ਰਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। खुदारा एंटरटेनमेंट पे कोई सवाल करें, मैं रोज रोज नहीं आता आफताब, कोई एंटरटेनमेंट का पूछो। पिछले दीवार अपना ये वर्ल्ड म्यूजिक डे है। वो तो रोते क्यों हैं? रोया नहीं, वो थोड़ा सा अटक जाता है। 21 तारीख को वर्ल्ड म्यूजिक डे था। ये अपना ये अपने मुल्तान में ऐसी महफिल सजाई हमें। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਹਦਵਾਣਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਹਦਵਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਜਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੰਹ ਔਰ ਹਦਵਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। मैं आधा घंटा ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। काजी, लोगों का काम है तनकीद करना, आप लतीफा सुनाइए। क्या कहने हो काजी? जी, टैंकी दी जल परी हुंदी। अच्छा, जैसे पॉलिटिक्स पे बात कर लें। खुदा दा वास्ता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। बजट गुजर गया उस पे। यार बजट केड़ा एंटरटेनमेंट है? मैं बात करें ये हॉलीवुड पे, कुछ मैं कहता हूँ। अच्छा, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन? मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस मार्लन ब्रांडो। मार्लन मनरो। वन ऑफ अ काइंड ब्यूटी। उसके बाद हूँ तो बात तो बस ठीक है, इसका जवाब आ गया। अगला। और नहीं भाईजान, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हर एरा की ये अलग अलग फेवरेट एक्ट्रेस है मेरी। ये कौन सा एरा है? मेरे अवाइल जवानी के। ओह, 1853 की बात। उसके बाद क्लाउडिया कार्डिनाल। ओए होए होए शाही की हो गया? ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਰੋਚ, ਘੱਟਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਰੋਚ। ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਚਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। यार ना ही ऐसा। नहीं, आज लतीफा नहीं होगा, इसलिए बेफिक्र हो। सॉरी माय बैड। हेलो ਹੁਣ ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। लग जाएगा। 15 मिनट तक लग जाएगा। नहीं, 15 दिन लगेंगे। लतीफा तो उन्हें सुनाना। भाई जी गल है, हाँ जी, ये पंप तो मुक गया है। ठीक। तुहानू तो सारी चीज़ों का इलम है, ये साइकिल वाला पंप चलेगा। लो मैं ठीक करूँ। लो, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, इनकी कोई फिल्म याद है तो आपको? Once upon a time in the West। वाह भाई वाह। फिर The Professionals। क्या बात है भाई, ये कोई तो आपको याद है? सलमा हाइक। जीना लोलो ब्रिजिडा। जीना लोलो ब्रिजिडा भाई होरी करते की ने? शुक्र है कि ये अपना क्वेश्चन आंसर वाला, जिसको मैं मोस्टली ये बोरिंग समझता हूँ, वो सेशन खत्म हुआ। अब शुरू हो रहा है असल। लो जी। तुझे नहीं ना हटना?
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ मेरी दांत चाहिए दर्द हो रही है और आवाम की तरफ से भी बहुत ज्यादा वो कहा जा ऑडियंस की मैं गारंटी नहीं दे सकता। हाँ जी, ये जो बैठे हैं ये हमारे चूंकि अपने हैं, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। और ओकाशा मेरा तो ये फेवरेट आइटम है आपका लतीफ़ा। थैंक यू सो मच। बस ओकाशा आख देता है तो अपना गाल मुक गई है। ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। मैं धमकियों में आने वाला नहीं हूं। आवाम से भी गुजारिश है, प्लीज अपनी सीट पे बैठिए। लो जी आ गई लतीफा। मुर्शद वो जुत्ती लभदा पे भाई कौन? नहीं मैं तो पैर से उस्ताद शगत से रेडी? हाँ जी रेडी रेडी होते उस्ताद शगत से बेटे ये बताओ कि वो कौन सा दरिया है जिसमें पानी नहीं होता? हेलो दरिया का जिक्र थींदा पे गोली मारो ते यार उसको क्या होसी नहीं था शुरू से आना पड़ेगा। नहीं शुरू तो होना पड़ेगा। उस्ताद शागिर्द से बेटे ये बताओ कि ये वो कौन सा दरिया है जिसमें पानी नहीं होता? शाबाश शाबाश। शागिर्द रेडी 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 शागिर्द चाह सोना प्लीज तो बस तुसी साड़ियां चीकां सुनो। मुर्शद यार बहुत तत्ता है मुझे तो भी बहुत तत्ते ने मुखाओ गल नु मार खाइए तो घर जाइए। अच्छा जी शाबाश शाबाश पांचते आओ उस्ताद ये हो गया मुर्शद। आज तो मैं पूरा करके जाऊंगा, आज ऐसे नहीं जाऊंगा। उस्ताद शागिर्द से बेटे ये बताओ कि ये वो कौन सा दरिया होता है जिसमें ये पानी नहीं होता? शागिर्द शाबाश शाबाश शाबाश। उस्ताद जी वो दरिया जो कि मैप पे है। पंच 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 तो आ गई करो। मुर्शद मुक गया। हाँ लतीफा मेरे वालों मुक गया। ये लितर क्यों नहीं आंदे पे ओए पीछे से आ रहे हैं। कदीर हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।